एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमने अर्थमेटिक का सवाल लिया है जो कि करेंट पैटर्न पर आधारित है। अब से जो भी सीरीज आएगा सभी आपके करेंट पैटर्न पर आधारित होगा, जो कि टीसीएस जैसा पूछा जा रहा है, आजकल जैसा पैटर्न चल रहा है। सभी चैप्टर से जो सवाल लिया जाएगा एकदम करेंट पैटर्न पर ली जाएगी। तो इसी क्रम में हम लोग आज पहला सवाल देखते हैं। ठीक है। कहता है कि 100 खिलौनों का कीमत 300 रुपया है। तो जैसे बोलेगा, देखिए सवाल बनाने का सब बनाता है, लेकिन अप्रोच आपको फॉलो करना है कि अप्रोच में जहाँ हमको टाइम रिड्यूस कहाँ कर रहे हैं, समय बचाना ही मेन होता है। ठीक है। अगर आप टाइम नहीं बचा पाते हैं तो आपको जो है कि एग्जाम में सवाल करने में बहुत ही कठिनाई होगी। आप 10 सवाल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सवाल बनाएं तो ये देखें कि समय कितना लग रहा है। ठीक है। आपका अप्रोच फास्ट होना चाहिए। तो चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं। तो 100 खिलौनों की कीमत है 300 रुपया। देखिए 100 खिलौनों का कीमत अगर 300 रुपया है तो 100 बराबर 300 लिख दिए हम। माना कि एक सब छोड़िए, सब्जी बेचने वाला नियम से बनाइए। ठीक है। तो 280 खिलौने का खिलौना यहाँ, तो 280 खिलौने का कीमत कितना होगा, बराबर एक्स कर दीजिए। कटाइए आप, 2 जीरो खत्म। यानी एक खिलौने का कीमत कितना हो गया, 3 रुपया। तो 280 का कितना हो जाएगा, 280 गुना 3 कर देंगे, है ना। एक का 3 तो 280 का कितना, तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 अठे 24, 3 दुगुना 6 एक 6 एक 7, 700 8 हो जाएगा यहाँ 840। यानी 840 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट इसके बाद वाला सवाल को देखते हैं। यानी 840 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप देखेंगे कि सवाल कितना जल्दी हम बनाते हैं, किस, है ना। सवाल सोल्व करने का तरीका क्या, आप इसको देखेंगे। ठीक है। तो चलिए कहता है कि कहता है अ पर्सन इज 80 ईयर्स ओल्ड इन 490 बीसी। 490 बीसी मतलब जानते हैं क्या होता है, बीसी। ये बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिस समय ईसा पूर्व स्टार्ट नहीं होता उससे पहले का हो। ठीक। कहता है कि 80 वर्ष ओल्ड है जब 490 बीसी में, तो कहता है ओनली 70 ईयर्स ओल्ड इन 500 बीसी। अब बताइए कि जैसे बीसी आएगा तो घटते जाएगा, वो क्रम क्या होता है, घटता है। तो कहता है क्या विच ईयर इज ही बोर्न। कहता है उन्होंने किस वर्ष जन्म लिया था, है ना। मैंने यहाँ तीनों लिया, असामीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप देखिए 490 बीसी 8% है। उस समय देखिए 80 साल पहले जन्म लिया था, तो इसमें 80 और जोड़ना पड़ेगा इसमें हमको। ठीक है। तो 80 जब जोड़ देंगे कितना होगा, 570 हो जाएगा। 570 बीसी में उसका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। तो 570 बीसी ऑप्शन नंबर 1 ही है मेरा आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल का पैटर्न यही चल रहा है, आप यहाँ ध्यान देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, कहता 5 आम की कीमत 4 संतरे प्लस 4 संतरे, 5 आम को ए मान लेते हैं, 5 आम तो 5A प्लस 4 संतरा तो 4S बराबर है 7 आम की कीमत, 7 आम का ए प्लस 1 संतरा 1S कर दिए। अब आम को एक साइड कीजिए, संतरा को एक साइड कीजिए। इधर 7 संतरा, इधर 7 आम है, इधर 5 आम है। तो इधर जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आम हो जाएगा। इधर जब संतरा आएगा तो 3 संतरा हो जाएगी। बोलिए होगी कि नहीं। तो अब देखिए, तो कहता है क्या कि इसका रेशियो निकालने के लिए बोला जाए। कहता है क्या, आम की कीमत संतरे की कीमत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए आम की कीमत, तो आम देखिए आम यहाँ रख दिए और संतरा को यहाँ रख दिए हम। तो देखिए तो यहाँ एस को यहाँ खींच के लाए तो 3 यहाँ रह जाएगा और 2 कहाँ आएगा आपका, 2 यहाँ पर चले जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं ए अनुपात एस कितना हो गया मेरा, 3:2 हो गया, है ना। 3:2 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे कहता है कि 1000 पुरुषों के लिए 120 दिन का भोजन पर्याप्त था। 100 पुरुष के लिए, 100 पुरुष अगर खाएगा तो 120 दिन तक खाएगा, तो एक आदमी कितना खाएगा, 100 गुना 120। तो 1000 पुरुषों के लिए भोजन कितने दिनों तक के लिए पर्याप्त होगा।
है ना। अब देखिए 1000 से भाग दे देंगे हम इसमें, क्योंकि 1000 जब पुरुष खाएगा तो एक आदमी तो इतना दिन खाएगा, तो 1000 में कितना दिन खाएगा, तो 3 जीरो तो ऐसे खत्म हो गया। कितना हो गया, 12 दिन हो गया मेरा इसका आंसर, 12 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है ये 12 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अगला सवाल है, दो अंकों की संख्या इसके अंकों का योग की 4 गुना है। देखिए यानी मान लिया जाए 10x प्लस वाई है, तो इनका अगर अंक को जोड़ देंगे तो ये किसका होगा, 4 गुना के बराबर हो जाएगा। ये जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। देखिए इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो हमारा बनेगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे अगर करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें हम यहाँ से देखते हैं, हम देखते हैं क्या कि 2 1 3 होता है। इसको 2 1 3, 3 को 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 12। ठीक है ना। इसमें देखिए 2 1 3 होता है, 3 को 4 से गुना करने पर कितना होता है, 12। देखिए 12 तो यही दे रहा है ना। तो यहाँ तो यही बोल रहा था कि दो अंकों की संख्या इनके अंकों को योग की 4 गुना है, 4 गुना है तो 12 ना होगा जी। और 9 को जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। चलिए इसमें 9 जोड़ के देखते हैं, तो इसमें 12 में मैंने 9 जोड़ा तो 21 उलट जाएगा, तो 21 होना चाहिए, तो 12 9 21 भी हो रहा है। यानी सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ओनली 2 करेगा सेटिस्फाई। आपको कुछ करना नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अब सवाल कहता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर है जी। ठीक है, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपने पकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखिए तो ये रियल है या इक्वल है या इमेजिनरी है या कांट बी फाउंड और नन ऑफ दिस। तो देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी 0, देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। ठीक है, तो कहता है क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल क्या है। तो देखिए जब a प्लस बी प्लस सी जबकि 0 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो x है, x को अगर हम 0 मान लें तो ये तो हो जाएगा क्या, आपका 0 हो जाएगा, जो कि ये सेटिस्फाई a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा। तीनों अगर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर हमको x को क्या मानना पड़ेगा, x को मानना पड़ेगा 1, तभी ना होगा। a अगर 1 मान लेंगे जैसे, तो हम देखिए यहाँ पर a एक्स स्क्वायर, तो a गुना 1 a, b गुना 1 b प्लस सी, है ना। जैसे हमने a को 1 माना तो हमारा क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया, है कि नहीं। तो 1 बराबर x का मान 1 है, 1 का मान लीजिए x है, तो x को हम क्या कहेंगे, एक रियल नंबर है ना, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है ये, है ना। तो इसीलिए जब तक रियल नंबर नहीं होगा तभी हो जाएगा क्या, आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो कि 0 होगा, है ना। आया समझ में, यानी ए का ये मूल हो जाएगा, रूट हो गया, यानी क्या होगा, ए एक रियल नंबर है। समझे कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, if 45 be added to it, the digits are reversed, the number is। इनका मतलब हुआ कि 2 अंकों का जो संख्या है, ये अंकों का योग का 3 गुना है, यानी अंकों का योग का 3 गुना है। ठीक है, यदि इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होता है, पलट जाता है। जो भी संख्या होगा ये 3 गुना होगा योग का, और अगर इसमें 45 जोड़ दिए तो संख्या क्या होगा, पलट, इधर का इधर और इधर का इधर हो जाएगा, पलटी मार देगा ये, है ना। तो हम इसी से देख लेते हैं, 7 2 9 9, तो कितना गुना है, 3 गुना, 9 3 27 होता है, 72 हुआ, नहीं ना हुआ। चलिए ये इतने हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 32 पर। 32 देखते हैं, 3 2 5, 5 3 15 होता है, होगा क्या, 7 2 9 9 3 27, ये आ रहा है। इसके आगे भी देखते हैं, 2 3 5, 5 3 15, ये नहीं आ रहा है। 4 3 7, 7 3 21, नहीं, ये 1 एंड ओनली 3 नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ जोड़कर। 27 में अगर 45 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, मान बदल देना चाहिए। तो बस यहाँ पर 7 2 है, 2 7 है, तो 7 2 हो जाना चाहिए।
7 5 12 के 2 4 3 7 1 4 2 6 1 7। देखिए बदल गया कि नहीं? तो यहाँ आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कहता है कि इफ पी क्यू इज इक्वल टू 28, पी क्यू को कितना है? 28 है। पी क्यू कितना है? तो 28 है। और कहता है क्या? वेयर पी एंड क्यू, क्यू ब्रैकेट पी ग्रेटर देन क्यू आर होल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें कि इनको हम लोग करेंगे कैसे। देखिए हमको दो पी क्यू मतलब समझते हैं, यानी दोनों गुना में है ना। अगर ये 28 है तो 28 कब कब बन सकता है? 14 2 गुना 28 भी हो सकता है, 14 2 गुना 28, ठीक है ना, 14 2 गुना 28। और उसके बाद होता है क्या? 7 चौके 28 होता है। उसके बाद होता है 28 गुना 1 भी होता है 28। तो इनका मान कह रहा है क्या? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर कहीं पर तीनों में से कोई आ गया तो आंसर होगा, अन्यथा वो आंसर नहीं होगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 में 4 घटाएंगे कितना होगा? 14 196 में 4 घटाएंगे कितना होगा? दो लास्ट में है, इतना छोटा इस कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए इसको मैंने मारा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। 7 7 49 और 4 चौके 16। 49 में 16 घटाएंगे कितना होगा? 9 में 6 जाएगा, 5 बचे। 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 3 बचेगा। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 1 जाएगा 3, 33 है या 33 भी नहीं है। चलिए 28 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 28 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा कितना? 28 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा चलिए इसको ऐसे निकाल लेते हैं। 28 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रख देते हैं, तो गुना करने कौन जाएगा? 28 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर निकाल लेते हैं, 28 माइनस 1। अब इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 28 प्लस 1 29, गुना 28 प्लस 1 29, और गुना 29 में गया 28। तो अब देखिए 9 8 कितना होता है? 29 और 28, दोनों 28 प्लस 1 29 होगा। और 29 में से 1 जाएगा कितना? 28 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए 28 है और 1 है, 28 गुना 1, ठीक है, 28 प्लस 1 29, 29 में 1 जगह तो 28 में 1 जाएगा जी, 28 है ना संख्या, यही कह रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। 27। अब देखिए 7 नाम 63, 3 हो गया लास्ट में। अब देखिए इसको गुना भी करने नहीं देगा, 29 गुना 27, देखिए कैसे? 7 2 9, 7 नाम 63, लास्ट में 3 होना चाहिए, इसका योगफल 0 देना चाहिए। 3 लास्ट में है, इतना बड़ा दी सब तो खैर होगा ही नहीं, है ना, ये भी होगा नहीं। अच्छा इसको देखते ये हो सकता है। अब 7 8 15 15 3 18, 18 का कितना होता है? यूनिट डिजिट जोड़िएगा, 18 8 1 9, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आंसर मेरा 1 एंड ओनली 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? 90 कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, आप मेरे चैनल में जाके देखें, गुना करना नहीं होगा आपको, बड़ा बड़ा डिजिट आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये कैसे आखिर करते हैं, समझे? इस क्वेश्चन को आप फिर से बढ़िया से घर में करेंगे। मैंने कैसे कैसे किया, आपको सिचुएशन क्रिएट करना है। मैंने चेक किया 14 2 को, 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई नहीं किया। 7 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। 28 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर गया। जब किया मैंने तो 783 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल है, दादा की आयु उनके 3 पुत्रों की आयु का योग है। 3 पोता का आयु का योग है उसका। दूसरा पहले से 2 वर्ष छोटा है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कहता है क्या? दूसरा पहले से 2 वर्ष छोटा है। अगर पहला x होगा तो ये कितना होगा? x 2 वर्ष छोटा है तो x माइनस 2 होगा। बोलिए होगा कि नहीं? अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? x माइनस 2 होगा, यही ना होगा। अब कहता है क्या? और तीसरा दूसरे से 2 वर्ष छोटा है। तीसरा दूसरे से 2 वर्ष छोटा है तो ये x माइनस 2 है, तो और 2 छोटा होगा तो -4 हो जाएगा, होगा।
और दादा का उम्र कहता है तीनों का आयु का योग है, तो तीनों का आयु का योग करेंगे तो x प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस फोर, जब इसको जोड़ेंगे तो 3x माइनस सिक्स हो जाएगा, होगा 3x माइनस सिक्स। अब बताइए कि x का मान क्या है, आपको पता है क्या? नहीं ना पता है तो हम निर्धारित नहीं किया जा सकता है ये, क्योंकि आपको डाटा गिवन है ही नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है कि दिए गए दो समीकरण संख्या 1 और 2, आपको दोनों समीकरण को हल करना है और उचित उत्तर चिन्हित करना है। ये दोनों इक्वेशन यहाँ गिवन है। तो अखोमिया तो पड़ी नहीं बा, जुनूबा अखोमिया जानिए से, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है भैया, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर है, समझ रहे हैं? ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है? तो वाई स्क्वायर है, समझे? ये हम हटा दीजिए दो को, इसको यहाँ से। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम सवाल करते हैं। देखिए कहता है क्या? कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। देखिए हम आपको एक दमदार ट्रिक बताते हैं। देखिए 24 है ना, 24 को ये 24 को तोड़िए आप, कितना होगा? 8 तिया 24, 8 3 11 भी हो रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तभी 11 होगा, तो यानी आंसर एक्स का क्या आएगा? माइनस में जब दोनों रहेगा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो एक होगा 8 मान, एक होगा 3, आया समझ में? तो मेरा एक्स का मान हो गया क्या? 8 3। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया है, थोड़ा देख लीजिएगा जाके मेरे वीडियो में, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा फिर से आपको। तो x का मान 8 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ऐसा बैंकिंग में बहुत आता है सवाल, बैंक अगर ये सब जल्दी बाजी में नहीं करते आपके एग्जाम में देना बेकार है आपका, ठीक है। चलिए अब y का मान निकालते हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9, देखिए 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9। अब देखिए 9 दो गुना कितना होता है? 18। 18 को तोड़िए, इस खंड में तोड़िए कि आपका 9 माइनस 9 होना चाहिए, 6 तिया 18 होता है ना, तो 6 में से 3, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा? एक होगा 6, एक होगा 3। तो हमको इसको जब 6 वाला आएगा तो इसको क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? इसको देंगे 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? ये है ना, तो इसका हो जाएगा 3, एक का मान होगा 3, एक का मान 3/2। तो हम कह सकते हैं कि मैंने y का मान भी निकाल लिया, कितना? एक का 3, एक का हो गया 3/2 हो गया। तो एक्स वाई का मान हो गया। हम कंपेयर यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ x का मान 8 था, तो 8 से कोई भी बड़ा है? 3 है, 3/2 बड़े है, 3 है, एक 3 बराबर है, बराबर है, और 3 क्या है? दूसरा देखिए तो 3 3/2 बराबर और छोटा भी है, यानी x जो है कि बड़ा या बराबर y का हो सकता है, बड़ा या बराबर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसा सवाल पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कैसे बनाएंगे, है ना। तो चलिए अब कहता है एट प्रेजेंट अनिल इज 1.5 टाइम्स पूर्वीज एज, पूर्वी के उम्र का कितना है? पूर्वी की उम्र का क्या है? 1.5 टाइम्स है। 8 years, hence the respective ratio between Anil and Purvi's age then will be 25:18. What is Purvi's percent age? है ना। चलिए इसको हम लोग देखिए, अगर माना कि x किए तब तो मरोगे भैया। इसको बनाओ कैसे देखो, तो वर्तमान अनिल और बयख, हाँ पूर्वीर बयख और 1.5 गुण, यहाँ अनिल लिख लो जी, यहाँ पर लिख लो पूर्वी। 1.5 को कैसे लिखते हैं? 1.5, इसको जब आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ नीचे 10 आएगा, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि अनिल है 3, तो पूर्वी कितना है? 2 है। रेशियो में निकाल लिया, है ना। 8 বছৰৰ পিছত अनिल आरु पूर्वीर बयखर মাজত संख्या किटा अनुपात की होबो 25:18, 25 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 18। तो 8 बरस के बाद ना, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 यहाँ लिख दीजिए, दोनों के बीच का एज बराबर है एकदम, क्या होगा? गैप बराबर रहेगा। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम करते हैं क्या कि इसको क्रॉस गुना करते हैं ऐसे करके, है ना। ये तो अनिल तो ऊपरे में है जी, यहाँ से करेंगे,
है ना। तो 18 तिया 54, अब 25 दुगुना 50, तो इनका गेप रख देंगे एक बराबर में 18, इन दोनों का गेप देखिए कितना का है, यहाँ का गेप 8 6 8 7 15, तो 7 या 8 56 या लिख देंगे 56। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 4 बराबर 56, है ना। तो 14 चौके 56, तो 1 यूनिट का मान मेरा 14 आ गया, यही निकालना था हमको। 1 यूनिट का मान हो गया 14, तो वर्तमान में इसका वर्ष 14 या 42 और 14 दुगुना 28। तो अब बताइए पूर्वी का वर्तमान एज कितना आ गया, ये वर्तमान का रेशियो जब 2 था तो ये 28 होगा, यानी पूर्वी का एज कितना है तो 28 ईयर्स है। आया समझ में? किसी को कोई तकलीफ है तो बोले, 2-3 बार देखिए समझ में आ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आता है तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि फैजल वॉक्स 325 मीटर्स एवरी डे। फैजल कितना 325 मीटर ना रोज दौड़ता है, ये रोज चलता है 325 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल ही वॉक इन 4 वीक्स। एक सप्ताह में कितना दिन जी, 7 दिन। 4 सप्ताह में 7 चौके 28 हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं, 28 डेज हो जाएगा, है ना जी। 28 डेज होगा कि नहीं, पहले ये सभी कंफर्म कर ले, होगा। जब हो जाएगा तो सही बात है, यही होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि इनको बनाने के लिए हम क्या करें, तो हम यही करेंगे कि 325 मीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर में भैया 1000 मीटर होता है। तो इसको पहले किलोमीटर में बदल लें, क्योंकि ये इतना मीटर चलता है, तो 4 सप्ताह कितना किलोमीटर चलेगा, तो यानी अब इसको 28 से गुना कर लीजिए आप, है ना। इसको आप घटा सकते हैं, 7 चौके 28, 25 चौके 100, 1 जीरो यहाँ चिपका के रखिए। 25 से कटाइएगा इसको, 10 बार में ये कटेगा, 25 से कटाइएगा ये 25, 300 में 12 ठो 25 होता है, और एक 25 और तो 13 हो जाएगा, है ना। 13 सत्ते 91, 91, इसको बटे 10 करेंगे तो 9.1 किलोमीटर ये चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी, 9.1। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट करेक्ट आंसर स्कोर 4 मार्क्स एंड ऑन अ रॉन्ग क्वेश्चन, on a wrong questions wrong question on answer 2 marks are deducted, 2 मार्क कट जाता है। A student scores 480 marks from 150 questions, how many answers were correct। यानी कहना चाहता है कि एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एग्जाम देने के लिए वो गया था, अगर वो सही राइट क्वेश्चन किया अगर वो राइट हो गया तो 4 मार्क मिलेगा, और रोंग किया भैया तो 2 मार्क आपका घर से काट के लेके चले जाएगा। जैसा कि आप एग्जाम देने जाते हैं 1/3 होता है, 1/4 होता है, एसएससी 1/4, रेलवे 1/3, जानते हैं आप लोग। तो चलिए अब यानी 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इन्होंने लाया है 480 मार्क लाया है, कितना लाया है 480 मार्क लाया है। तो देखिए इन्होंने जो 480 यानी सही क्वेश्चन के लिए कितना मार्क देगा, ये देगा कितना तो 4 देगा, और गलत के लिए 2 भैया काट लेगा। अगर कहीं 2 नहीं काटता तो इसको 150 क्वेश्चन मान लेते हैं, 150 क्वेश्चन गलती करता तो कितना होता, 150 2 गुना 300 मार्क होता। यानी इस सही लाया मार्क कितना लाया है, मार्क कितना तो 480 लाया है, 480 अंक लाया है। अगर गलती न करता तो इसमें 300 और जोड़ देते हम, लीजिए 300 और जोड़ दिया मैंने, तो कितना हो गया मेरा 780 हो गया। जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अब जब दोनों को मैंने सही गलत दोनों को ले लिया, तो दोनों का यूनिट भी तुमको ऐड करना पड़ेगा। 4 2 कितना हो जाएगा 6, आप 6 से इसको भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 1 का 6, यहाँ बचेगा 1 6 या 18 130। यानी इसका पूरा राइट क्वेश्चन जो इन्होंने एग्जाम में किया था तो 130 क्वेश्चन किया था। क्लियर, यानी आंसर नंबर 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब देखिए कहता है ए का मान 2/3 है बी का, तो क्या ए बटे बी तब क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, होगा। कहता है कि बी का मान 2/3 है सी का,
तो b का मान 2/3 है, c का तो b/2/3 यहाँ से लिख सकते हैं इसको। ये सब आपको ऑर्डरली आना चाहिए एकदम। c का मान है 2/3/d, c/d हो जाएगा क्या 2/3। आया समझ में। अब कहता है क्या कि व्हाट पार्ट ऑफ डी इज बी, डी और बी में हमको देखना पड़ेगा। व्हाट पार्ट ऑफ डी इज बी। अब देखिए यहाँ देखिए डी यहाँ पर है जी, डी कहाँ पर है तो डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है ना, यहाँ डी यहाँ पर और बी देखते हैं यहाँ पर है। इसी में से हम कर लेते हैं, कहीं भी कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन है ना इसमें भी हम करेंगे यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन चलिए इसी दोनों कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ C को 3 है, यहाँ C यहाँ 2 है। अब बताइएगा यहाँ हम निर्मल शर्मा लगते हैं, मुंबई में अमिताभ बच्चन नहीं है, लगेंगे क्या। अब देखिए C जब यहाँ 3 है जी, यहाँ 2 कैसे हो जाएगा, इनका मतलब है 3 और 2 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 6। तो इनको भी हमको 6 बनाया, तो 3 से गुना करेंगे, 3 यहाँ भी गुना करेंगे, 3 यहाँ भी गुना करेंगे। तो यहाँ इसको 6 बनाना है तो इसको 2 से गुना करेंगे तब ना होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी बी कितना हो गया 4, डी कितना हो गया 9, है ना। तो डी नीचे जाएगा, तब डी का मतलब 9 नीचे जाएगा। बी कौन सा भाग है, बी कितना है जी 4, 4/9 भाग है। 4/9 मेरा करेक्ट आंसर हो गया 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 2, 4/9 हो जाएगा। क्लियर, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कर्मचारी जब टैक्सी से यात्रा करता है, एक कर्मचारी जब टैक्सी से यात्रा करता है तो वह प्रत्येक किलोमीटर के लिए 7 रुपये जो है कि जोड़ता है। यदि वह कार चलाता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपया जोड़ता है। ठीक है, अगर वो कार से जाता है तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना जोड़ता है, वो 6 रुपया जोड़ता है। ठीक है, तो कहता है क्या, यदि है ना, यदि वह एक सप्ताह में 90 किलोमीटर की यात्रा करता है, एक सप्ताह में कितना किलोमीटर की यात्रा करता है, 90 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसके लिए 595 रुपये का दावा करता है, तो उसने टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा तय की थी, है ना। देखिए ऐसा सभी सवाल वहाँ पूछा जाता है ना, जो कि आपको पजल में डाल देगा ये। अब देखिए कि हम कहते हैं कि यहाँ पर गया कितना जी, टैक्सी से यात्रा किया और कार से यात्रा, टी और सी मान लें तो हो जाएगा। टैक्सी से 7 तो 7T, है ना। हम कहते हैं कि 7T टैक्सी टी और 6 हो गया कितना कार का, 7T + C बराबर 595 रुपया का दवा किया, 595 का। टी और सी से इन्होंने कितना किया, तो यहाँ 90 किलोमीटर दूरी तय किया, 90 से लिख लीजिए यहाँ पर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। मांग क्या रहा है कि उन्होंने टैक्सी से जो किया, उन्होंने टैक्सी से कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप इसको सीधा टैक्सी वाला को रख दीजिए, आप सबको कटा दीजिए। देखिए तो टैक्सी को रखने के लिए सी को कटाना पड़ेगा, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 दे दी, तो इसको भी 6 देना पड़ेगा, यहाँ भी 6 देना पड़ेगा, 6 से गुना करना होगा। अब यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, ये तो कट गया। 7T में 6T गया तो 1T बच गया। यहाँ पर 9 6 का 54, 540 हो जाएगा। 540 इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 4 5 9 55 हो जाएगा। यानी कि टैक्सी से उन्होंने 55 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितनी दूरी तय की थी, तो 55 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज का सवाल यहीं तक था, तो थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर ठोक के जाएं, है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मैं आगे भी आप लोग के साथ बना रहूँगा। धन्यवाद। फिर से आप लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।